हेलो एवरीवन। सो मेरा नाम रजत धाकड़ है और मैंने अभी हाल ही में अपना विपासना कोर्स कंप्लीट किया था, 10 डेज वाला। सो मेरा जो कोर्स ड्यूरेशन थी वो 30 जुलाई से और 10 अगस्त तक थी। इस दौरान मैंने अपना विपස්සना का जो कोर्स होता है उसको मैंने कंप्लीट किया। तो आज मैं इस वीडियो में अपने जो एक्सपीरियंस थे विपස්සना को लेकर उनको साझा करना चाहूँगा। तो विपස්සना में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। सबसे पहले आती है कि जब मैं विपස්සना सेंटर गया तो मैं किस उम्मीद से वहाँ गया था, मैं विपස්සना के लिए क्या उम्मीद लेकर गया था, मैं क्यों जा रहा हूँ। तो इसमें मैं बोलना चाहूँगा कि जब मैं यहाँ से गया था तो मैं ये लेके गया था कि मुझे अपने मन पर काम करना है, कि मन हमारा जितना ताकतवर हुआ, जितना एकाग्र हुआ, तब हम एक बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे। काफ़ी बार क्या होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, अलग अलग चीज़ें, हम उन सभी चीज़ों को सही ढंग से हैंडल नहीं कर पाते हैं और हम बहुत ही ज़्यादा तनाव में रहते हैं, या हम द्वेष करते हैं किसी के प्रति कि उसकी वजह से ये हुआ है, या या किसी से इतना राग कर लेते हैं, आसक्ति पैदा कर लेते हैं। तो फिर जब वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं तो फिर हमें और ज़्यादा दुख होता है। तो एक्चुअली मैं अपने जो माइंड पर काम करने गया था, मन को शांत करने, या मैं ध्यान सीखना चाहता था, क्योंकि ध्यान एक प्राचीन विद्या है हमारे यहाँ। ये जो विपස්සना है ये 2500 वर्ष प्राचीन है, पर 500 साल तक ये लगभग चली, फिर उसके बाद में लुप्ति हो गई। तो इतने सालों में सब भूल गए कि ये हमारी विद्या है। आज हम बोलते हैं, मैं इसमें बोल रहा हूँ, मेरे को किसी से मालूम चला, मेरे को भी लगा था कि ये कोई नई विद्या है या कोई ऐसा है। बट मैंने विपස්සना जानने के बाद जो मेरे अनुभव से जो जाना, वो इस शब्दों में मैं कभी भी बयां नहीं कर सकता। क्योंकि जो चीज़ें हम अपने अनुभव से सीखते हैं वो किसी शब्दों के द्वारा या किसी को सुन कर के, वो चीज़ें अपन अनुभव के स्तर पर नहीं जान सकते। तो विपස්සना जो कोर्स है उसको सीखने जाने के लिए अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये चीज़ें कि मैं क्यों गया था, मुझे अपने मन पर काम करना था, मुझे अपना जो माइंड है उस पर समता स्थापित करनी थी कि इक्विवेलेंट सभी चीज़ें हो रही हैं, होने दो। बस यदि हम सब में समान भाव रखेंगे, चाहे सुख है चाहे दुख है, मैंने बोला, हमने भी सुनते आ रहे हैं इतने सालों से, सुख दुख में समान रखो। बस किसी से द्वेष मत करो, किसी से राग मत करो। ये सारी चीज़ें हम सुनते आ रहे हैं बस शब्दों के रूप में। जब इसको बौद्धिक रूप में सुनते हैं, चिंतन करते हैं, वो एक अलग तक सीमा है। जब हम इसको अनुभव के स्तर पर जानते हैं कि क्या सुख है क्या दुख है, हमारे शरीर में जो विपස්සना करते टाइम जो संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं वो सुखद है तो हमें राग हो जाता है उनसे, हम चाहते हैं कि यही में रहे। यदि किसी दुखद संवेदना है तो मैं द्वेष करने लगते हैं कि ये जल्दी से मैं इसे बाहर निकलूं। वो तो उन सारी चीज़ों में रहते हुए उनको एक तटस्थ या
सजगता के साथ देखना, बस देखना है। चाहे द्वेष की अनुभूति हो रही हो चाहे राग की, ये अनित्य है। मतलब कुछ टाइम के बाद, अनुभव करने के बाद हम देखते हैं, जब हम अपनी संवेदना पर फोकस करते हैं तो वो एक अनित्य है, यानी कि एक क्षण के लिए बाद समाप्त हो जाती हैं। ऐसे ये पूरी सारी चीज़ें हैं, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हमारे पास रहती हैं, उसके बाद में वो चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। तो ये समता वाला भाव यदि मन में है और अनुभव के स्तर पर हमने जाना है, तो हम लाइफ में दुख नहीं रहेंगे या दुखी नहीं रहेंगे। हम चाहे दुख हो चाहे सुख हो, समता में रहेंगे और हम एक अपनी जो लाइफ है उसको अच्छी तरह से जी पाएंगे। तो मैं अपने माइंड पर काम करने के लिए, मन पर काम करने के लिए मैं विपश्यना गया था। काफ़ी बार क्या होता है कि जो चीज़ें हमें अच्छी दिखाई देती हैं, हमें वो अच्छी लगती हैं, बल्कि ऐसा तो नहीं होता है। जब हम विपश्यना जाते हैं, कोर्स करते हैं, सीखते हैं, तो हम अपने अंदर देखते हैं। हम भारीपन को नहीं देखते हैं, हम अपने अंदर देखते हैं। तो हम जैसे हैं वैसे हैं, जैसे हम रहते हैं वैसे ही हम अपने आप को समता के रूप में देखते हैं। हम किसी को भारी रूप से देख के फिर हम अट्रैक्ट नहीं होते। भारी रूप से कोई हम फोकस नहीं करते, हम अपने अंदर देखते हैं और उन चीज़ों को अपन करते हैं। एक्चुअली मैं स्टूडेंट हूँ अभी, तो काफ़ी बार होता होगा, पर मेरे को तो होता है, मन जगह जगह भागता है। कोई अच्छी चीज़ देख ली, बट वो मेरे काम की नहीं है। अब हमारा मन कैसे कहे कि नहीं वो काम की नहीं है, हम उस पर फोकस नहीं करेंगे, हम अपने आप पर फोकस करेंगे, वो काम है। अब जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे तो ये संभव ही नहीं है कभी। ध्यान के बिना ये स्थिति पॉसिबल ही नहीं है कभी भी। ध्यान एक वो चीज़ है जो हमें अपने विपश्यना, पश्यना मतलब देखना, और वी माने विपरीत, यानी कि अब तक तो हम बाहर देखते हुए आए हैं, अब हमें विपरीत देखना है, अपने अंदर देखना है। बस हमें अपने जो सेंसेशन होते हैं उनको ऑब्जर्व करना होता है इसमें। और ऑब्जर्व करते हुए चाहे दुख हो तो द्वेष होगा, सुख की अनुभूति हो रही तो राग होगा। दोनों में समता स्थापित करना ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसको एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। सपोज करो हम कहीं जा रहे हैं ट्रैवलिंग में, बस में, और किसी ने हमसे चिल्ला दिया या कुछ कर दिया। अब क्रोध क्या होता है कि हम सोचते हैं उसकी वजह से आया है, नहीं। क्रोध हमारे मन के अंदर से आया है, हमारे अंदर से वो जागृत हुआ है। वो सेंसेशन हमें दुख दिया है हमें अंदर से, तो दुख से फिर द्वेष आया है, फिर हम द्वेष करने लगते हैं। ऐसे ऐसे ही बढ़ता चला जाता है। तो मैं शब्दों में तो मैं नहीं बोल सकता और ना ही कुछ समझ सकते हैं, बट ये कहूँगा कि जो विपश्यना में मेरा जो जाने का मेन रीजन था, मुझे मन पर काम करना है, मुझे ध्यान सीखना है, बस समान समता स्थापित करनी है। मैं इस प्रोसेस में ही हम काफ़ी सारी चीज़ें सीख जाते हैं। मन पर एकाग्र करना, मन को अपन एकाग्र कर पाते हैं। ये तो 10 कोर्स है, पर जैसे अभी हम डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सीखना एक अलग चीज़ है, सीखने तभी जाओ जब हम उसकी डेली प्रैक्टिस कर पाएँ। तो मैं तो तैयार हूँ, और जब भी हम इसकी कोशिश कर सकते हैं तो हम उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर सेकंड जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि मैंने वहाँ क्या किया और क्या सीखा मैंने वहाँ। तो जब मैं अपने जो विपश्यना का जो मेडिटेशन था वहाँ गया, तो काफ़ी ज़्यादा वो थी, क्या होगा क्या नहीं होगा, 10 दिन में मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मतलब ये तो था
ये दृढ़ निश्चय था और ये यकीन था, क्योंकि जब टीसा में एक सज्जन ने क्वेश्चन पूछा था कि हमें क्या करना चाहिए कॉन्फिडेंस लाने के लिए, तो सचिन सर ने बोला था कि आपको तीन चीज़ें, उन्होंने 3 पॉइंट बोले थे, उनमें एक था विपश्यना वाला पॉइंट। आपको विपश्यना ज्वाइन करना चाहिए। तो मेरे मन में मैंने काफ़ी टाइम पहले, साल पहले सोचा था कि मुझे जाना है। मैंने कहीं सुना था, बट मैं सोच रहा कि जाऊंगा कभी सेंटर चेक करता था पहले, कभी कहीं दूर दूर आते थे। बट उन्होंने जो लिंक भेजा था टेलीग्राम ग्रुप में, या मतलब जो चीज़ें थी, तब मैंने उस टाइम जो मैंने चेक किया फिर जयपुर के अंदर था, अवेलेबल था, मतलब कोर्स था, तो मैंने आवेदन किया। तो मेरा जो वहाँ से जो आवेदन था वो मतलब स्वीकार हो गया। ठीक है, मैंने कही मैं सीखता हूँ, देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है। तो मैंने वहाँ क्या सीखा, हम अपने अंदर तो झांकते भी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें सीखी मैंने वहाँ से। एज ए स्टूडेंट होने के नाते हम जो घर पर रूम पर रहते हैं, काफ़ी बार हम आलसी, हम कंसिस्टेंट नहीं हो पाते हैं, हम डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर पाते हैं, अधिष्ठान दृढ़ निश्चय नहीं कर पाते हैं। वो मैंने वहाँ सीखी। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन। 4 बजे आपको जागना है, 4:30 बजे आपको हॉल में पहुँचना है ध्यान करने के लिए। सारे काम प्रॉपर, जो धम्म सेवक होते हैं वो वेल लेकर आते हैं, वो वेल बजाते हैं, सभी को जगाते हैं। ध्यान होने से पहले वो फिर राउंड लगाते हैं। तो एक जो डिसिप्लिन जो सीखने को मिला, वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। कि पहले लगता था कि हम डिसिप्लिन, क्या कोई ऐसा हो सकता है कि ये संभव है कि ये फॉलो हो, बट फॉलो होता है। मैंने जब हम कुछ लोग अच्छे लोगों को देखते हैं, तो वो चीज़ें फॉलो कर रहे होते हैं तो हमें मालूम चलता है कि ये चीज़ें फॉलो होती हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है कि हमारा जो दिन का जो 10 दिन, हमारा जो दिन का रूटीन होता है वो सेम होता है। उसमें साढ़े तीन दिन तक हमें आना पाना ध्यान सिखाया जाता है। इस पर हम स्वाभाविक सांस पर फोकस करते हैं, जैसी है वैसी है। उसके बाद में अपन 3.5 दिन के बाद विपश्यना सीखते हैं। इस विपश्यना में क्या होता है, इसमें हम अपने सेंसेशन पर काम करना सीखते हैं, अपने शरीर के आनापान करते हुए हम अपनी सांस पर फोकस करना सीख जाते हैं। विपश्यना के टाइम हम अपने अंदर जो सेंसेशन हो रही हैं, जो संवेदना हमें सुख दे रही हैं, वो राग उत्पन्न कर रही हैं, हमें लगता है कि यही चलते रहें, बट वो भी अनित्य हैं। एक कुछ क्षणों के बाद वो भी नष्ट हो जाती हैं, फिर से बनती हैं, फिर से नष्ट हो जाती हैं। ऐसी जो संवेदना हमें दुख देती हैं, वो बनती हैं, नष्ट हो जाती हैं। बट हम चाहते हैं कि दुख वाली संवेदनाएं जल्दी से दूर हों, हम भागते हैं वहाँ से। पर हम इनिशियली भागते हैं, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस करके हम एक समता के स्तर पर आ जाते हैं। मैं जो लेवल था मेरा समता के स्तर पर आ चुका था। चाहे दुख हो, चाहे सुख वाली संवेदना हो, द्वेष हो, चाहे राग हो, मैं सभी में, बस हमें वो देखना है। हमें उनको जब नहीं करना है, फोकस नहीं करना है, हमें वह एक सजगता के साथ देखना है कि दुख संवेदनाएं हो रही हैं, सुखद संवेदनाएं हो रही हैं। दोनों ही सिचुएशन में हमें समता में रहना है, इक्विलेंस में रहना है। बस ये चीज़ सीखते हैं। इसके अलावा हम कंसिस्टेंसी सीखी। सुबह 4 बजे से हमारा दिन शुरू होता था, रात के 9 साढ़े 9 बजे तक दिन चलता था। फिर पहले दिन फ़ोन तो अलाउ नहीं था। फ़ोन की हैबिट छूट चुकी थी। ऐसा लगा था कि हम कितने आनंद में हैं, हम यहाँ पर कितने अननेसेसरी फ़ोन को यूज करते रहते हैं। वहाँ पे जाने के बाद
मालूम चला कि एक ही चीज़ पर फोकस करो एक टाइम पर, यदि हमें कुछ पाना है तो, कुछ अच्छा ही पाना है तो। हमने वहाँ केवल फोकस डिस्ट्रैक्ट ना हो इसलिए सारी चीज़ों से अलग अलग हो गया था। हमारा काम था ध्यान करना, रूम पर आना, टहलना कुछ देर ब्रेक में, और फिर खाना खाना, सुबह ब्रेकफास्ट, लंच, फिर शाम को एक अल्पाहार। यस, बस यही रूटीन था। हम इसी पर फोकस थे, और मैंने फोकस किया था वो ध्यान पर किया था, सीखने पर, कि हम 10 दिन के लिए आए हैं तो हम प्रॉपर यहाँ से कुछ सीख के जाएं। सो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, और मैं अपनी कोशिश करूँगा कि मैं अपनी लाइफ में मैं उनको फॉलो करूँ। हम यही करते हैं कि सुनते जाते हैं बस फॉलो नहीं करते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ और करूँगा धीरे धीरे करके, परसिस्टेंटली, धीरे धीरे लगातार मैं चीज़ों को फॉलो करूँ। कि चीज़ें जानना तो हम बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं, बट फॉलो करें तो वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो फॉलो करना, जो डिसिप्लिन मैंने वहाँ सीखा, इसमें अधिष्ठान होता है, यानी कि 1 घंटा आपको अधिष्ठान ये दृढ़ निश्चय करना है कि मैं पाँव नहीं खोलूँगा, हाथ नहीं खोलूँगा, अपनी स्थिति बनाए रखनी है। इससे क्या होती है, हमें क्षमता विकसित होती है, चाहे कुछ हो जाए। हम 1 घंटे तक हम प्रॉपर सही ढंग से ध्यान करेंगे, संवेदनाओं पर फोकस करेंगे, चाहे सुख देने वाली संभावना संवेदना हो, चाहे दुख देने वाली हो, द्वेष प्रकट करें या राग प्रकट करें, मैं उन सभी सिचुएशंस में समता में बनाए रखूँगा। समता बनाए रखना, मैं बोल रहा हूँ अभी तो बहुत आसान है, बट इसको हम अनुभव से इस तरह ही सीख सकते हैं। सो मैंने वहाँ से मैं क्या लेकर मैं आया, मैंने वहाँ से मैं क्या क्या चीज़ें सीखी। मैंने वहाँ पर प्रॉपर विपश्यना ध्यान सीखा, समता स्थापित सीखी, जो संवेदनाओं के स्तर पर मैंने जाना, वो अनुभव के स्तर पर जाना। जब तक इसमें ये है कि हम आध्यात्म को अपने अनुभव के स्तर पर जान नहीं लेते, तब तक हम मानते भी नहीं, और मानना भी नहीं चाहिए। क्योंकि हम कैसे कह सकते हैं कि ये होता है। अब तक जो हमने सुना था, अब बुद्ध बौद्धिक रूप से और चिंतन से, वो वहाँ पर भी हम वही चीज़ करें तो वहाँ अनुभव के स्तर पर जानते हैं, तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है कि हम यहाँ वहाँ पर विपासना मेडिटेशन सेंटर जाएं और वहाँ पर अपन विपश्यना सीखें। तो अनुभव के स्तर पर जानना ही चाहिए, और मैं हर किसी को वहाँ जाना चाहिए, और फिर जाने के बाद उसको धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करना चाहिए। चाहे टाइम ना मिले, कम टाइम मिले, फिर प्रैक्टिस करो, जहाँ पर भी टाइम मिले सजगता के साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए। सजगता को मैंने सीखा, काफ़ी सारी चीज़ें सीखी मैंने। और जब यदि वहाँ रहते हैं, यदि हम जो टीचर को फॉलो करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, मौन रखना है इसमें 9-10 दिन तक हमें, 9 दिन तक तो हमें मौन रखना ही होता है। फिर 10वें दिन हमारा मौन टूट जाता है, फिर हमें सबसे बात कर सकते हैं। बट मौन रखना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम मौन नहीं रखेंगे हम कुछ सीखेंगे ही नहीं वहीं से। तो मैंने प्रॉपर रूल को फॉलो किया, प्रॉपर मैंने मौन रखा था, मैं कुछ भी नहीं बोला था एक शब्द भी। पर टीचर से डाउट हो जाते तो मैं पूछ लेते थे, बस ओनली। तो अब यही है कि मैंने जो मानव क्षमता सीखी है उसको मैं अपनी लाइफ में फॉलो करूँ, चाहे कैसी भी सिचुएशंस हो। हमें सभी से विनम्र रहना है और समता में रहना है, बट ये नहीं है कि हमारे साथ कोई ज़्यादा ही बदतमीज करे। हमने एक बार उसे रिक्वेस्ट कर दी, अरे भाई साहब आप क्यों परेशान हो रहे हो, आप क्रोध कर रहे हो मेरे पर,
बट मैंने आपका क्रोध लिया ही नहीं। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं एग्जाम्पल, उसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल होते हैं, मेरे को एक एग्जाम्पल याद आ रहा है कि भगवान बुद्ध जो थे वो पुरोहित जो वहाँ पर होते हैं, पुरोहित जो कर्मकांड करते हैं मतलब, तो जब भगवान बुद्ध थे जो बुद्ध थे उनको बोधि प्राप्त हो चुके थे, तो पुरोहितों को उन पर क्रोध आ गया, या मतलब क्रोध आ चुका है कि उनका जो वो है जो चलता है, उनका पेट जो पलता है वो सब वहाँ से हट के वो बुद्ध के पास जा रहे हैं, वहाँ सीख रहे हैं क्रोधित मन में कि अब मैं डायरेक्ट मैं बुद्ध के पास जाऊँगा, क्रोधित मन में उनसे मैं उनको मैं आहत पहुँचाऊँगा, कुछ ऐसा था। तो उसके बाद में वो जो पंडित जी थे वो गए उसके दरबार में, उनके दरबार में सब क्रोधित थे, मन में अंदर से क्रोध था। मन में अंदर से क्रोध होता है तो फिर यदि मैं उनसे बात करूँगा तो मेरा क्रोध शांत हो जाएगा, फिर मैं नहीं कर पाऊँगा, तो इसलिए मैं डायरेक्टली मैं कुछ बात नहीं करूँगा, उसमें जाऊँगा। तो फिर भगवान बुद्ध के पास पहुँचते हैं, भगवान बुद्ध बोलते कुछ उनसे बोलते हैं, नहीं मैं आज मैं बात नहीं करूँगा, मुझे क्रोध, मैं बस जानने नहीं आया हूँ, मैं काम करने आया हूँ। तो भगवान बुद्ध पूछते हैं कि यदि आपके घर में कोई गेस्ट आता है, मेहमान आता है, आप उससे क्या बोलते हैं, कुछ लेके आता है उपहार, और यदि आप उसको लेना ना चाहें, यदि वो आपके लिए कोई गिफ्ट लेकर आता है उपहार और आप उसको लेना नहीं चाहेंगे, तो आप उसको क्या बोलेंगे? आपको वो नहीं लेना है तो आप क्या बोलेंगे कि मैं उसे नहीं लेना चाहता, आप यहाँ से जा सकते हैं। तो उसके बाद में उसी को जो पुरोहित जो क्रोध लेकर आए थे, या वो लेकर आए थे, या द्वेष भावना लेकर आए थे, तो इससे ये लिखता है निकलता है कि जब हम किसी के क्रोध को लेंगे नहीं, किसी के द्वेष को लेंगे नहीं, फिर उसको जो वो थे उनको ही द्वेष अपने आप पर वो फीलिंग हुई गई कि मैं ही मतलब क्या हूँ, तो फिर शायद उनको फिर वो बोले कि ये हमें महान है, यही है, शायद ये वाली चीज़ थी। जैसे कि एक और एग्जांपल जो हमारे आजकल का जो जीवन है, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी रहती है, काफ़ी चीज़ें द्वेष लगता है, सामान्य तो होता है ऐसा ही, बट उसमें समता में रहना हम सीखते हैं, मैंने समता में रहना यहाँ सीखा होता है। अब मैं पॉजिटिव पर्सन जो यहाँ मेरे को मिले 10वें दिन जो मोहन होता, एक पर्सन थे जो कि तुर्की से थे, उन्होंने काफ़ी सारे 10 दिन के विपासना के कोर्स कंप्लीट किए हुए हैं। इसके अलावा उन्हें सती बना, काफ़ी सारी चीज़ सीखी उन्होंने। तो मैंने जो उनसे मूल भाव पूछा, तो यही चीज़ पूछी कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, मूल जो इम्पोर्टेंट है। तो वही है कि जो हम जो सेंसेशन सीखते हैं, जो संवेदनाएं सीखते हैं, संवेदनाएं महसूस करते हैं, चाहे वो राग उत्पन्न करें चाहे द्वेष उत्पन्न करें, हमें इक्विलेंट में रहना है, हमें समता में रहना है। बस एक हमें सजगता तटस्थ भरे भाव से हमें उन्हें देखना है केवल, चाहे राग उत्पन्न करें चाहे द्वेष, और इक्विलेंट में रहना है हमेशा। और डेली सुबह शाम प्रैक्टिस करते रहो जहाँ पे मौका मिले, और रात को सोते टाइम और सुबह जगते टाइम वो जरूर प्रैक्टिस करते रहो। ध्यान करते करते सो, ध्यान करते करते उठो, कुछ भी ध्यान करो अपने दिमाग। तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। तो ओवरऑल मैं यही बोलना चाहूँगा कि मेरा विपश्यना का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। जिन चीज़ों को मैं बाहर लेकर मानता था, मैं जिन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था, द्वेष था मेरे अपने अंदर होता है, मेरे मन अंदर था द्वेष कि ये उसी के कारण हुआ है, हमें ये चीज़ नहीं है, उन्हें वो चीज़ है, समता नहीं है, भेदभाव हुआ है। तो मैं अपने अंदर से मैं क्रोध जगा रहा था, राग जगा रहा था, किसी के प्रति आसक्ति जगा दी थी।
जब मैंने अपने अंदर देखना स्टार्ट किया तो सभी से राग द्वेष खत्म हुआ, समता में आया। तो यही है, मैंने समता सीखी इक्वलेंट। इसी को बनाए रखने के लिए इसमें यही प्रैक्टिस करते रहो डेली, सुबह शाम जब भी टाइम मिले। इसका ये नहीं है कि हमें बैठना ही है, टाइम ना हो तो जहाँ भी मौका मिले बस प्रैक्टिस करते रहो। और ये वही कि हमें, या मैं बता दूँ कि हम भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, या आप एक बार एक बार तो आपको कम से कम विपश्यना जाना ही चाहिए। आप इन चीज़ों को अनुभव के स्तर पर ही सीख सकते हो बस। वहाँ से आने के बाद मैंने जो फील किया, मैंने एक डिसिप्लिन पर सीखा जो होता ही है, एक कंसिस्टेंसी सीखी 10 दिन तक लगातार, कि हम बने रह सकते हैं और हमने वो किया है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। फिर तीसरी चीज़ सीखी कि प्रॉपर वे होता है, आप खाना खाने जाते हो, आते हो, प्रॉपर मैनर मैनेजमेंट देखते हो, क्या चीज़ें हैं, कोई अच्छी चीज़ करने के लिए क्या चीज़ें हैं। यदि आपके अंदर वो चीज़ है कि मुझे बस इतना चाहिए कि मेरा गृहस्थ हो, फैमिली का काम हो जाए, मेरा काम हो जाए, बस इतना पेट भर जाए, ज़्यादा रुपया नहीं चाहिए, समाज सेवा करनी है, मतलब जो भी अपने अंदर होता है कि हमें कुछ करना है लोगों के लिए, तो वो चीज़ें हैं यहाँ पर। यदि आप इस विश्वास नहीं है, आप बहुत सारे आडम्बर को लेप लगा रहे हो, तो 1 या 2 सेशंस में काफ़ी सारे सेशंस आप कर सकते हो। बट आप चीज़ों को सही ढंग से नहीं करते, जैसे टीचर बोलते हैं, आप संवेदनाओं को ही खेल खेलने लग जाते हैं, सुखद संवेदनाएं हो रहे हैं, और कोई दुखद संवेदनाएं आ गई तो उसके प्रति द्वेष करने लग जाते हैं, क्षमता भाव नहीं रखते हैं, तो फिर हमें फ़ायदा नहीं होता है जो होना चाहिए। तो मैंने ये देखा है, मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने टीचर को मैंने फॉलो किया है जो डाउट वगैरह मैंने पूछा है। बट यही है कि मैंने समता में रहना सीखा है। आज जो मैंने वीडियो बनाई है, इसमें मैंने काफ़ी जगह विराम आराम से और समता के साथ बनाई है। आई थिंक ऐसा नहीं है कि 10 दिन के बाद हम पूरे चेंज हो जाएंगे, बट काफ़ी इम्पेक्ट आएगा। धीरे धीरे करके हम प्रैक्टिस कर करके काफ़ी सारे अपने आप समता में काफ़ी सीख लेंगे। समता का मतलब ये नहीं है कि कोई ज़्यादा ही अभद्र कर रहा है, हम उस नहीं बोल सकते। क्या होता है कि जो गुरु जी के गुरु होते हैं, ऐसे गोइंका गुरु जी के जो गुरु जी होते हैं, कोई शिष्य आता है विपासना करने के लिए, वो बहुत मानता नहीं है, अपनी अपनी करता रहता है, शून्यागार में उसको बैठ जाता है, वो बार बार बाहर निकल आता है, ध्यान नहीं करता है। तुम जिस चीज़ के लिए गए हो आप वही नहीं कर रहे हो, तो इतनी जोर से उस पर चिल्लाए, उसको डांट लगाई, बट वो अपने द्वेष नहीं जगाया, उन्होंने अपने करुणा के स्तर पर उसको समझाने के लिए। उसका काफ़ी बार होता है ना कि माँ बाप जो डांट लगाते हैं उनमें द्वेष नहीं होता है, वो हमारे प्रति उनमें करुणा का भाव होता है, इसलिए वो हमें डांट लगाते हैं या चिल्लाते हैं। तो उन्होंने उसको डांट लगाई। तो ऐसा नहीं है कि हम सभी हमेशा ही वो करते रहेंगे, जगह जगह पर जैसी सिचुएशन में क्षमता में रहेंगे, और ज़रूरत पड़ने पर हम थोड़ा सा कठोरता का वो बिहेव कर सकते, नॉट कठोरता, नोट कठोरता और कठोरता दोनों अलग अलग है। कटुता का मतलब द्वेष आ जाता है हमें उसके प्रति, हम उसे नफरत करने लगते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं, ये नहीं होना चाहिए। हमने इस पर डांटा इसको, इसके बाद हमें अपने आप में करुणा का भाव होना चाहिए कि हमने उसके भले के लिए ऐसा किया है, ना कि उसे ईर्ष्या के लिए या किसी को दुख पहुंचाने के लिए। सो ओवरऑल मेरा यही निष्कर्ष है, सभी को विपश्यना जाना चाहिए अपने गृहस्थ जीवन में। डेली की जो लाइफ में जो समस्याएं आती हैं, टेंशन आती है, तनाव होता है कि ये करना है, वो करना है, वो करना है, ये भी चीज़ करनी है,
उन चीज़ों में बैलेंस बने, क्षमता बने बस। और अपनी प्रायोरिटी, अपने जो लक्ष्य हैं उनके ऊपर चलते रहेंगे। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा। ओवरऑल बस मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव सर को। उन्होंने क्वेश्चन पूछते हैं वो, आई थिंक जो मैंने विपස්සना में जो सीखा है, मुझे लगता है कि वो सचिन सर उसको फॉलो करते हैं। वो निस्वार्थ भाव से हमें देते हैं। वो किसी से ये आसक्ति ना उम्मीद है कि मैं उन्हें दे रहा हूँ तो मैं उनसे कुछ लूँगा, मैंने उन्हें सिखाया है तो वो मुझे कुछ दें। ये चीज़ें नहीं है उनमें, और यही चीज़ हमें विपස්සना में सीखने को मिलती है। हम यदि धर्म सेवा करते हैं या कोई काम करते हैं सेवा के रूप में, हम उसे ये भावना में ना होना चाहिए कि हमें उसके बदले में कुछ मिलेगा। जब तक ये भावना रहेगी तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे या कुछ नहीं सीख सकते। हमें ये रहना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं हमें इसके लिए कुछ नहीं चाहिए। हमारी कोई आसक्ति नहीं है कि हमें ये चाहिए तो हम इसे करेंगे। तो ये है, हमारी कोई चाह नहीं है, हम अपने मन से इसको कर रहे हैं बस। टीसा में जो वॉलंटियरिंग देखा है मैंने, इस रूप से करते हैं कि हमें कोई नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम अपना सहयोग देना चाह रहे हैं बस। जितना भी टाइम हो प्रायोरिटी के हिसाब से, जैसे जैसे समय मिलता है हम दें। तो समता में रहें और एक निस्वार्थ भाव से सेवा करें। जैसे कि जो अपना हर जगन्नाथ भाग में सचिन सर के जो गुरु थे उनके बोला है कि शब्दों में, ये आध्यात्मिक पक्ष का एक इम्पोर्टेंट पहलू है निस्वार्थ भाव से सेवा करना। तो वो मैंने विपස්සना से जाना। पहले मेरे जो दादाजी थे उनका भी आध्यात्म में रुचि है, उनसे भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। उन्होंने भी काफ़ी सारी चीज़ें निस्वार्थ भाव से की। अपने खुद ने जो किया, कमाया, निस्वार्थ भाव से दी। बदले में कोई उम्मीद नहीं की कि ये मेरे लिए ऐसा करेगा या वैसा करेगा। द्वेष नहीं किया, नहीं राग जमाया। फिर वो उनके ऊपर डिपेंड है कि वो क्या करें, बट अपने आप में उन्होंने संतुष्टि महसूस की निस्वार्थ भाव से, समता के साथ वो चीज़ देखी। तो यही चीज़ें मेरे को सचिन सर में देखने को मिली। मैंने जो विपස්සना में सीखा वो मैंने को सचिन सर में वो मैंने सभी चीज़ें देखी हैं। तो उन्होंने जो एडवाइस किया था कि कम से कम 6 मंथ में 2 बार अपन को विपස්සना करना चाहिए, मैं ट्राई करूँगा वापस से, बट मैं एक बार का जो करना ही चाहिए। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे मैंने सीखी भी है, और मेरे को ये ट्रस्ट था कि सचिन सर ने बोला है कुछ अच्छा ही होगा, तो मैं इसी विश्वास के साथ गया था सीखने के लिए। मैंने जैसे वो बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगा, वैसा ही मैं सीखूँगा। तो मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें मिली, समता में रहना सीखा बस। अब ये है कि विपස්සना सीख लिया, अब इसको अपने जो स्टडी है, मैं स्टूडेंट हूँ, उसमें यूज़ करो। समता में रहो, ना ही किसी से द्वेष करो, ना ही राग जगाओ, क्योंकि ये अनित्य है। संवेदनाओं के स्तर पर, हम अनुभव के स्तर पर जानते हैं अंदर से, तो नष्ट हो जाते हैं। कुछ क्षण रहते हैं, पेन दुख रहता है तो कुछ समय के लिए रहता है, 2-3 मिनट, 4 मिनट, 5-10 मिनट देखना है बस। वो एक क्षण ऐसा आएगा वो नष्ट हो जाएगा। सुख है तो एक एक हमारे पास तो एक लिमिटेड टाइम पर ही है, लिमिटेड टाइम तक ही है। तो मैं उसके सामने आसक्ति भी नहीं जगानी चाहिए राग कि सुख आ गए तुम व्याकुल हो गए। अरे सुख आ गए काफ़ी दिनों बाद सुख आ गया, हमारी वो चीज़ें हो गई, या काफ़ी बार चीज़ें हो गई हमारा, हम कुछ नहीं है जब तक हम अपने लाइफ में कुछ लेवल तक नहीं पहुँचे हैं तब तक हम शांत हैं, मतलब रग रहे मिलकर। अचानक से कोई चीज़ मिल जाती है, हम अहंकार करने लगते हैं, घमंड करने लगते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। जब हमें प्रेशर आता है तो हम व्याकुल हो जाते हैं, कुछ मिल जाता है तो हम फूले नहीं समाते हैं। तो वैसा नहीं होना चाहिए। जो विपत्ति साधक होगा, जो प्रॉपर करेगा, वो समता में रहेगा हमेशा, चाहे सुख हो चाहे दुख हो,
चाहे ना ही वो राग करेगा ना ही द्वेष करेगा, वो समता में रहेगा वो। बस यही है, मैंने सचिन सर में देखा है सादगीपूर्ण जीवन। मैंने भी ये चीज़ सोचते थे कि हम जैसे हैं वैसे क्यों ना माने। मैंने आज तक सचिन सर को देखा है, जो वो जैसे हैं अंदर से जैसे होंगे वो वैसे ही वो बाहर से हैं शायद। मैंने आज तक उनके जो पहनावे में, चाहे फोटो अच्छी होंगी, बट अभी का जो पहनावा है सादगीपूर्ण, वो जैसे हैं वैसे हैं। तो समता में है, सादगीपूर्ण है, लोगों को दे, दिखाने के लिए नहीं, 0% उसमें उनमें मतलब कुछ भी नहीं, शौक नहीं। तो वो चीज़ हम जैसे हैं वैसे रहेंगे, यही चीज़ को मैं फॉलो करना चाहूँगा, जो करना चाहूँगा। एसएचजी मीटिंग में जाते हैं, काफ़ी बार लोग द्वेष करने लगते हैं लोग, अरे इतनी देर हो गई, भला चल रहा है क्या, ये हमने क्रोध जगाया, बट इसने दुख तो हम पे ही पहुंचाया, क्योंकि हमने क्रोध किया। पहले हमने अपने अंदर अपने आप को क्षति पहुंचाई, हमने खुद को व्याकुल किया, फिर दूसरे को भी व्याकुल किया। वो तो उसके ऊपर है, यदि वो एक अच्छा साधक होगा तो वो तो लेगा ही नहीं आपसे उसको, बट आपने अपने अंदर आपने खुद ने खुद का ही नुकसान किया। आप क्रोध कर रहे हैं तो हमने अपना ही नुकसान किया। तो अनित्य है, समता में रहें बस, ये चीज़ें हैं। तो यही है कि जब भी किसी भी चीज़ को फॉलो करें तो सही ढंग से करें। हम गृहस्थ हैं, तो हम रुपया कमाएं इम्पोर्टेंट है, बस समता में रहें तब भी। ऐसा नहीं कि ज़्यादा रुपया, मैं तो बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि मैं खुद नहीं हूँ, पर समता में रहना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। चाहे रुपया हो ना हो, मेहनत करते रहो, समता ना खोएं बस अपनी। हर संडे को मैं एसएचजी मीटिंग में जा पाए ना जा पाए किसी काम से, समता ना खोएं। जो भी काम करें रेगुलरिटी मेंटेन करें बस। और किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, आसक्ति ना रखें। आसक्ति में चिपकाव, समता में रहेगा। तो आपने देखा होगा कि मैंने इस वीडियो को बनाते बनाते आपको महसूस ही हो चुका होगा कि मैं आज कितना शांत हूँ। सामान्य में विपासना जाने से पहले इतना शांत नहीं था, काफ़ी व्याकुल हो जाता था। किसी ने कुछ बोल दिया, मैं वो उसी पर सोचते रहता था, व्याकुल होता था। अब मैं नहीं हूँ, अब मैं समता में हूँ। मैं बस में आ रहा था, मुझे उतरना था, जहाँ पर उतरना था उससे वो बस ने आगे छोड़ दिया। बस ड्राइवर ने चिल्ला दिया, तुमने बोलना चाहिए था पहले तुम्हें कहाँ उतरना है। बस मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया, समता में रहा। ठीक है, अब आगे उतर गए, मैं आगे नहीं गया, ठीक है, ओके, इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं दो कदम आगे चलूंगा। असल मन को बात बैठ के मेरे में अंदर में बैठा गया कि यार बस कंडक्टर ने मेरे को ऐसा बोल दिया, मैं उसको क्रोध कर ही जा रहा हूँ, क्रोध कर ही जा रहा हूँ, व्याकुल हो ही जा रहा हूँ, और अपने अंदर में उसमें 6-8 घंटे में उस पर वेस्ट कर देता हूँ। क्रोध करने के बाद आमतौर पर ऐसा होता है, जब हम द्वेष करते हैं, क्रोध करते हैं, तो उससे काफ़ी टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है, 6 से 8 घंटे। हम एक समता में रहना सीख जाएंगे तो ना द्वेष करेंगे ना क्रोध राग करेंगे, फिर हम अच्छा जीवन जिएंगे, ना टाइम वेस्ट करेंगे। बस यही है, ना दूसरे का नुकसान करो ना अपना नुकसान करो, बस सभी का मंगल हो, सभी अच्छा अपनी लाइफ में अच्छा करें, जहाँ पर जाना चाहते हैं वहाँ पहुँचें, जो भी चीज़ फील्ड में चुने उनको चुनते जाएंगे। जब भी अवस्था आए, आमतौर पर लाइफ में कई बार अवस्था नहीं आती, पर मेरे को तो आ जाती है। विपස්සना करते टाइम मेरा पहला व्यवहार यही था कि जो मैंने विपස්සना में किया, मैं पहले ऐसे ही रहता था एक टाइम पर,
खाना खाया, रूम पर ही रहा, किसी से नहीं बोलना ना चाहना, रूम पर रहा। पर जब मन में व्याकुलता थी, क्रोध था, द्वेष थे मेरे अंदर, सोचता रहता था, बट अब चीज़ वो नहीं है। अब मैं निर्मल, वो क्या है कि विपश्यना से मतलब चित्त है वो निर्विकार हो जाता है अंत में। निर्विचार तो में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। कोई हम कुछ कर रहे हैं, एक चित्र बना लिया है, हम उसका वो कर रहे हैं, तो वो निर्विचार कर सकते हैं बाह्य रूप से। पर हमें जो जड़ हैं, जब तक हम उनकी जड़, अपनी जड़ पर काम नहीं करेंगे, हम कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे। तो विपश्यना में मैंने अपने जो चित्त है उसको निर्मल होते हुए, निर्विकार होते हुए सीखते हैं। इसमें जड़ पर काम करना सीखते हैं, समस्या के ऊपर। तो ओवरऑल विपश्यना का एक्सपीरियंस काफ़ी औसम रहा। थैंक यू सचिन सर, आपकी वजह से मैं वहाँ पर, आपने जो गाइडेंस दी थी उसकी वजह से मैं विपश्यना जा पाया। मैंने काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, काफ़ी कुछ सीखा। समय मिलेगा तो मैं वापस जाऊँगा काफ़ी 6 मंथ में। बट इम्पोर्टेंट चीज़ है रेगुलर प्रैक्टिस। रेगुलर प्रैक्टिस में कोशिश करूँगा कि मैं करता हूँ, जैसा कि हमें टीचर में टेक्निक की प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे हम विपश्यना के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली। विपश्यना करने के बाद तुम्हारा मन शांत है, और क्या चाहिए? तुम सभी सिचुएशन को हैंडल कर लोगे, तुम स्टडी भी कर पाओगे, कुछ सब सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैं अभी मैं काफ़ी शांत हूँ, काफ़ी काम हूँ, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा विपश्यना के बाद। तो जिनका, जो अपने मन पर काम करना चाहते हैं, मन को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते, ताकतवर बनाना चाहते हैं, वो विपश्यना जाए। और आई थिंक सभी को एक ना एक बार जाना चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं, हम कोई भगवान तो है नहीं कि हम हमारा मन अपने आप ही वो है। यहाँ पे जो भी भगवान है उन्होंने अपने पे काम ही किया। भगवान बुद्ध, भगवान क्यों बोला, गौतम थे, गौतम से बुद्ध बने, वो अपने कामों से बने। कई लोग किसी को रास्ता बता सकते हैं, पर चलना हमें पड़ेगा। जब हमें ये सजगता हम अंदर बैठ जाए कि हम चलना ही, तो हम चल लेते हैं। सचिन सर ने गाइडेंस दिया, गाइड किया, हमने उसको फॉलो कर लिया, हम चले गए, हम आ गए, हमने सीख भी लिया। बट कोई सोचे कि दूसरा ही कर दे, भगवान ही करेगा, तो नहीं। स्टेमिंग सही करनी है, मैनेज मैनेज करना है, हमें उसको मैनेज करना है, तो हमें ही उसको सीखना पड़ेगा, काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। स्टेमिंग पर हमें अपनी स्टेमिंग सही करनी है, हमारे दुख सर सही करने हैं, घर में स्टेमिंग नहीं होती, हमें सही करना है। तो चीज़ें करो जो बोलते हैं सर, एक्सपीरियंस लोग जो बोलते हैं, बिना काम के हम बोलते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। और हम अपने अनुभव से सीखते हैं, कोई दूसरों से गाइड कर सकता है, इसकी इतना ही रोल होता है। बट मैं बहुत बहुत करुणा व्यक्त करना चाहूँगा सचिन सर का। लाइफ चेंजिंग 30 साल से हमने स्टेबलिंग पर काम किया, विपासना से मैंने अपने मन पे काम किया। काफ़ी चित्त निर्मल है, निर्विकार है, काफ़ी हद तक मैंने अपने मैक्सिमम क्षमता का मैंने विपश्यना मैंने कोर्स किया था 10 दिन तक। व्याकुलता आई, क्या क्या हुआ, पसीना आ रहे, कुछ हुआ, बट करते रहना है। अंत में आते आते इतनी क्षमता हो गई, बहुत क्षमता, बहुत अच्छा लगा। तो यही है, इस वीडियो को अपलोड करने का रास्ता, मतलब यही था, बनाने का मतलब जो मुझे फ़ायदा हुआ है वो सभी को फ़ायदा हो, सभी जाने कि क्या है विपश्यना, क्या नहीं करना होता है। 10 दिन का कोर्स है, हमें वहाँ रहना होता है, मौन रहना पड़ता है, हमें ना किसी से बोलना पड़ता है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो जैसे सर बोलते जाते हैं, टीचर को फॉलो करना होता है बस। इससे डिसिप्लिन देखने को मिलता है, देखते हैं, हम करते हैं, सीखते हैं, कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है।
ऑब्जर्वेट करते हैं सारी चीज़ों को। फिर वहाँ से आने के बाद काफ़ी अच्छे अच्छे लोग जो मिलते हैं, पॉजिटिव लोग, उनका एक्सपीरियंस सीखने को मिलता है। हाँ। 10 दिन अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग सिचुएशन हम जाते हैं आते हैं, बट सब अनित्य है। हम गए, दुख है तो वो एक सीमा तक ही है, उसके बाद वो समाप्त हो जाएगा, फिर सुख हो जाएगा। दिन रात होते हैं, हम सुनते हैं दिन रात दिन रात। अनुभव के स्तर पर जब हम जान लेते हैं ना, तो अलग ही चीज़ होती है। तो मैं तो चाहूँगा कि आप सभी जो भी टीसा के मेंबर सुन रहे हैं, वो का एक न एक बार वो विपासना मेडिटेशन, विपश्यना कोर्स करें, क्योंकि अनुभव से तो मैं कितना ही बोल दूँ, आप सुन लेंगे, इसको अपने मन से निकाल देंगे कि हाँ बोलते हुए होता हुआ। बट अनुभव से स्तर पर आप जाएंगे, प्रॉपर माइंड सेट लेकर सही ढंग से करेंगे, तो काफ़ी फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। ये चीज़ मैंने देखा है। तो टीसा टीम को धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। नमस्ते कि आपने मुझे स्टेलिंग के लिए गाइड किया, एंड विपश्यना के लिए गाइड किया। धन्यवाद। और सभी पॉजिटिव पर्सन्स को जिनसे मैं गाइडेंस लेता रहता हूँ, धन्यवाद।